आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पवन खेड़ा लगातार काफ़ी सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी भ्रष्टाचार को वो उजागर करते रहेंगे। बीते दिन एक वीडियो सामने आता है पवन खेड़ा का, जो यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की मिली भगत को लेकर सत्यपाल मलिक पर जो एक्शन होता है उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं और गुलाम नबी आज़ाद को जो Z+ सुरक्षा दी जाती है उस पर सवाल खड़े करते हुए देखे जाते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अपने ही मंत्री पर ऐसे देखी जा रही है जिस पर सत्यपाल मलिक भी काफ़ी कुछ खुलासे करते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो उनकी पार्टी में भी नहीं है और कांग्रेस का भी नहीं है, लेकिन उसको सरकारी बंगला दे रखा है और Z+ सुरक्षा दे रखी है। तमाम तरीके से पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह से यहाँ पर पवन खेड़ा का एक और वीडियो सामने आता है और वहाँ पर फिर से वो RSS संघ को घेरते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ पवन खेड़ा ने इस रिपोर्ट में कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई, आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं और हर मंत्री के यहां एक PS या OSD संघ से आया हुआ है। कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक PS और एक एक OSD बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, ये बाय 1 गेट 1 फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में RSS भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़। क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो CBI और ED और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर यह चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको बचाया जाए। जैसा कि आपने पवन खेड़ा को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समझती है कि वो गंगा की तरह साफ है, पवित्र है, उनकी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि संघ के नाम पर किस तरीके से घोटाले किए जाते हैं। राजस्थान में भी कितने घोटाले देखे जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जाता है। तमाम तरीके से बहुत खुलासे करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि अडानी मुद्दे पर भी मुखर पवन खेड़ा लगातार सबूतों के साथ पेश होते हुए नजर आते हैं। फर्जी डिग्री मामले में भी पवन खेड़ा ने भी चुप्पी तोड़ी थी। तमाम तरीके से आप देखेंगे कि पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को बताते हुए और मोदी सरकार की अब सरकार चलने वाली नहीं है, इसकी सच्चाई को दिखाते हुए काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। अब ठीक सत्यपाल मलिक का मामला चलता है, उसी के साथ साथ अब आरएसएस का मामला भी जुड़ चुका है कि कैसे संघ के नाम पर घोटाले किए जाते हैं। तमाम मुद्दों से आपने पवन खेड़ा का ये बयान सुना, तमाम तरीके से आने वाले चुनाव के जरिए मोदी सरकार के कारनामों को देखा और कांग्रेस किस तरीके से सबूत पर सबूत दिखा रही, ये भी आपने देखा। अब आपकी क्या राय है कि क्या आने वाले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी बचा पाएगी या पवन खेड़ा समेत तमाम कांग्रेसवासी जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ जुट चुके हैं, ऐसे में वो अपनी जीत हासिल कर पाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।